बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं संडे टेस्ट एंड ये टेस्ट है टॉप रैंकर इंस्टीट्यूट का चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला। प्यारे बच्चों, यदि आप ये 15 क्वेश्चंस कर लेते हैं इस इंस्टीट्यूट का तो यकीन मानिए ये पूरा चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रह जाएगा जो आपको इस चैप्टर में से समझ में ना जाए यदि आप ये लॉजिक्स कर लेते हैं। सो टुडे वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले कि अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं यू कैन इजीली फाइंड आउट इन द प्ले लिस्ट ऑफ संडे टेस्ट टॉप रैंकर्स चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फॉर्मूला वाले प्ले लिस्ट में। बात समझ में आ गई? चैप्टर नंबर 12 का अलग से सब कुछ बना हुआ है, मतलब बेसिक्स, उसके कंसेप्ट क्या होते हैं, हर एक क्वेश्चन क्या होते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्या होता है, हर एक मैंने बनाया हुआ। बट दिस इज द टेस्ट, ये टेस्ट है। यदि आपको बेसिक कंसेप्ट समझना है तो यू हैव टू गो इन चैप्टर नंबर 12 क्लास 9th। आगे बात सुनिए, वहां पे उस प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। सो राइट नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि द हाइट ऑफ, क्या कहता है, द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन हम करवा रहे हैं। देखिए कह रहा है द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर। हाइट दिया हुआ है तो हम जानते हैं हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2 और यहाँ पे क्या होता है, ए बोलो चाहे साइड बोलो, इन शॉर्ट हम कहते हैं √3/2। खत्म। हाइट आपको दिया हुआ है 6, लिख लो ना यार यहाँ पे, √3/2 इंटू ए। समझ में आ गई बात? ए की वैल्यू निकालनी है आपको। किसकी वैल्यू निकालनी है बाबू? ए की वैल्यू। ए को यहीं छोड़ देंगे, ए की वैल्यू निकालनी है, इसको यहीं छोड़ दो, बाकी सारे इधर भगा दो। तो ये क्या आ जाएगा, 6 इंटू √3, सॉरी 6 इंटू 2, 6 इंटू 2, √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड है। तो हम रैशनलाइज कर लेंगे लगे हाथ अपना आंसर निकालने के लिए। तो अपना आ जाएगा 6 इंटू 2 √3/3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ये क्या हो जाएगा 4√3 मीटर। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4√3 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई? अरे इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस, ये आ गया आपका 4√3 मीटर। ए की जो वैल्यू है दैट विल बी 4√3 मीटर। ठीक है, अब हमें एरिया निकालना है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए का मतलब होता है साइड, तो यहाँ पे लिख दो √3/4। ए की जगह क्या आ जाएगा 4√3 इंटू 4√3, स्क्वायर था ना भाई, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार लिख दो। लिख दिया हमने। ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 इंटू 3, √3 इंटू √3 3, 3 ये 3 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ गया, 3 को 4 से गुणा करोगे तो 12 आ गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12√3 मीटर स्क्वायर और आंसर हो जाएगा समझ। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट इसी के साथ एक और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन में अगर हम पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 10 इज दिस। इसको भी लगे हाथ सोल्व कर लेते हैं, इसको हम क्यों छोड़ें। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रिपीजियम। एक फील्ड है और उसका शेप कैसा है? दैट फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रिपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 एंड 10। ट्रिपीजियम बनाओ पहले तो, और उसके जो पैरेलल साइड्स बनेंगे वो आपका क्या बनेगा 25 एंड 10। नीचे वाला 25 हो जाएगा और ऊपर वाला 10 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, बड़ा ये है तो नीचे वाला ले लिया मैंने। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13। तो जो नॉन पैरेलल साइड्स है इसको मान लो 14 मान लो और इसको क्या मान लिया आपने 13 मान, किसी को भी मान सकते हो, कोई भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। पूरे इस फील्ड का एरिया निकालना है आपको, इस पूरे फील्ड का एरिया निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे फील्ड। इतनी बात समझ आएगी? चलो क्वेश्चन का कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रिपीजियम क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रिपीजियम क्या होता है भाई, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हमें हाइट तो मालूम नहीं है, हमें हाइट नहीं मालूम है, तो कैसे निकालेंगे हाइट, कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं इसको एक हाइट देता हूँ, हाइट हमने मान लिया कि ये है भाई, इसकी हाइट क्या है, ये है। तो एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये मैंने यहाँ से यहाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी और ये कितना होगी 13, ये 13 है तो ये भी 13 ही होगा।
एंड दिस इज 10। अगर ये 10 है तो ये भी पैरेलल साइड कितनी होगी, 10 होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 10। टोटल 25 है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया भाई, 15 हो गया। अरे समझ में आ गई बात, समझ में आई कि नहीं आई। अब हम जानते हैं, मुझे बेस ये निकालने के लिए, ट्रिपेजियम का एरिया निकालने के लिए मुझे हाइट मालूम होनी चाहिए। मतलब ये वाली जो हाइट है अगर मुझे मालूम चल जाए किसी तरीके से, तो मैं इजीली फॉर्मूला पुट करूंगा और आंसर निकाल लूंगा। लेकिन आई डोंट नो दिस हाइट। तो सबसे पहले मैं एक सहायता कर लूंगा कि मैं इस ट्रायंगल का नाम देता हूँ ए बी सी। मैं पहले इसका एरिया निकालूंगा, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या होगा, हीरोन्स फॉर्मूला लगाऊंगा, एस एस माइनस से सबसे पहले तो सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइड बाय 2। 13 3 26 3 39, 39 से 40, 40 41 42, टोटल 42 बाय 2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। नाउ पुट दिस वैल्यू इन हीरोन्स फॉर्मूला, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15, है ना। सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी। नाउ जस्ट सिंपली पुट द वैल्यूज। अब ये क्या हो जाएगा 21, ये तुम्हारा 11 में से 3 जाए कितना आ जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 जाएगा तो एक और कम हो गया 7, 5 जाएगा तो एक और कम हो गया 6। ये सारी वैल्यूज आ गई ना। नाउ अब हम इसको ऐसा तोड़ेंगे कि कुछ पेयर बनाते जाए, बिना मतलब के नहीं तोड़ना। 21 है तो मैं क्या लिख दूंगा 7 × 3। 8 है तो इसको क्या लिख दूंगा 4 × 2। मुझे आसान आसान वाली चाहिए ना, अंडर रूट वाली। 7 है तो 7 × 6 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 3। समझ पा रहे हो। अब इसमें से बाहर निकालते हैं, क्या निकालते हैं बाहर। 7 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, एक बाहर निकल गया। 3 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, 3 भी बाहर निकल गया। 4 का बाहर निकालोगे तो 2 निकलेगा, और इन 2 में से एक 2 बाहर निकालो तो ये निकलेगा। ओवरऑल व्हेन यू विल मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 2 2 जार 4, 4 3 जार 12 और 12 थे 84, 84 मीटर स्क्वायर कितना आ गया आपका 84 मीटर स्क्वायर। अब हमारा ये एरिया है, वी गोट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर इसको देखें तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस, बेस की जगह क्या है भाई 15, बेस की जगह 15 और हाइट हमें नहीं मालूम। और हम इस ट्राइंगल का एरिया जानते हैं ना, इस ट्राइंगल का एरिया अभी तो निकाले हो भाई लोग। इस ट्राइंगल का एरिया हो गया आपका 84, हाफ बेस की जगह 15, हाइट की जगह h। तो इसको h को यहीं छोड़ दो, h को यहीं छोड़ देंगे तो क्या आएगा 84 × 2/50। काटो तो जरा, 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24, 28। h की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, h की वैल्यू आएगी 28 × 2/5 मीटर, 28/2/5 मीटर। अब क्या आएगा, अब आप क्या निकालेंगे, अब वही पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला लगाओगे, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है भाई बताओ तो जरा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स जरा देखो तो जरा क्या क्या है पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड आपका 10 और एक क्या था 25, क्वेश्चन में दिया हुआ था ना 10 एंड 25। 10 प्लस 25 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट क्या आएगी आपकी 28 × 2/5, यही है ना भाई। तो ये क्या हो जाएगा हाफ, 25 और 10 35 गुना 28 × 2/5, 5 सत्ते 35, 2 से 2 कट गया। 28 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 8 7 जा 56 का 6 5, और ये 14 प्लस 5 9, तो मीटर स्क्वायर 196 मीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में, बिल्कुल आसान है। देखो भाई एक बार फिर से अगर मैं इन शॉर्ट एक्सप्लेन करना हूँ, ये आप वापस देख लेना, कुछ नहीं है। आपको केवल फिगर मालूम होना चाहिए कि ये है आपका ट्रिपेजियम, दिस इज ट्रिपेजियम, ऐसे बना हुआ है। हमने इसकी एरिया निकाल लिया, पहले हमने क्या किया एरिया निकाल लिया, हमें सारी चीज़ें मालूम है तो इसका एरिया निकाला। इसका एरिया निकालने के बाद हम बाद में कह रहे हैं कि भाई ये जो फॉर्मूला लगाया है ना तुमने, ये राइट ट्रायंगल भी है, हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ से एरिया के बराबर जो निकाला था उसको पुट कर दिया, एच निकल गया। एच निकालने के बाद हमें जब ये फॉर्मूला लगाते हैं ट्रिपेजियम का, जब हमें निकालना होता है एरिया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा अगर एरिया निकालना है ट्रिपेजियम का, तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं,
हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू बेस इनटू हाइट, वैल्यू हमें मिल गया h की एंड विल फाइंड इट आउट। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ठोको लाइक, नहीं समझ में आया तो भी ठोको लाइक। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए।